दिल्ली, टूटे सपनों की कई कहानी, महाकुंभ में साधु संतों का कूच। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अंततः दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसल ही गई। 22 सीटें जीतने वाली आपकी हार को बुरी हार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हार तो हार ही होती है। हालांकि किसी भी पार्टी की इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है कि उसका नेता ही चुनाव हार जाए। चुनाव में आपके दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती अपनी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री आतिशी ही जैसे तैसे अपनी सीट बचा पाई है। पिछले चुनाव के मुकाबले आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ है। हार के बाद केजरीवाल ने इतना ही कहा कि हमें जनता का फैसला मंजूर है, हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर भगवा खेम में खुशी की लहर है, क्योंकि 26 साल से ज्यादा समय के बाद भाजपा की दिल्ली की सत्ता में वापसी हो गई है। भाजपा ने पिछला चुनाव 1993 में जीता था, जब 5 साल के कार्यकाल में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा की आक्रामक रणनीति और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़, आप सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी, भ्रष्टाचार के आरोप, दिल्ली में प्रदूषण, यमुना में गंदगी, ऐसे कई मुद्दे रहे जिन्होंने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। और 2020 में 8 सीटें जीतने वाली भाजपा 48 आंकड़े तक पहुंच गई। कांग्रेस एक बार फिर 0 से आगे नहीं बढ़ पाई। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में दम नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित जैसा बड़ा नेता 4500 वोटों पर ही सिमट गया। कांग्रेस का नेतृत्व इस हार के इसलिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि यदि वह आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने में सफल होता तो संभवतः उसे 3 से 4 सीटें तो मिल ही जाती। हो सकता है कि दिल्ली में आपके नेतृत्व में सरकार भी बन जाती, लेकिन भाजपा ने दिल्ली को जीत तो लिया है और अब उसके नेताओं के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। दिल्ली वासियों से किए गए सभी वादे पूरे करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि डबल इंजन सरकार में विकास की गाड़ी दौड़ पड़े तो कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। साथ ही उपराज्यपाल और सरकार के बीच रहने वाला आए दिन का विवाद भी अब लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए लाखों रुपए खर्च कर अवैध रूप से कई भारतीय अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनके सपने कांच की तरह उस समय बिखर गए जब उन्हें अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया, फिर हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया गया। किसी ने जमीन गिरवी रखी तो किसी ने उधार लेकर लाखों रुपए अमेरिका जाने के लिए लगा दिए। ये सभी मायूसी ओढ़े सब कुछ लुटाकर वापस अपने घर आ गए। अब परिवार की चिंता यह है कि कैसे कर्ज चुकाएंगे, कैसे गिरवी रखी जमीन छुड़ाएंगे। हालांकि उन्हें इतनी राहत जरूर है कि बेटा घर लौट आया है। भारत से अमेरिका पहुंचने का इनका सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद के रहने वाले कंप्यूटर इंजीनियर रॉबिन हांटा ने विदेश में एक बेहतर जीवन जीने की उम्मीद के साथ एक ट्रैवल एजेंट को 43 लाख रुपए का भुगतान किया था। अमेरिका पहुंचने के लिए कई देशों की यात्रा की और कई समुद्र भी पार किए, यहाँ तक कि वह कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रहे। लेकिन जब वह अमेरिकी सीमा पर पहुंचे तो वहां गश्ती दल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के हरप्रीत सिंह ललिया का कहना था कि उन्हें वापस लाते समय हथकड़ियां लगाकर और पैरों में जंजीर डालकर विमान में चढ़ा दिया गया। उनका सपना कनाडा जाने का था, लेकिन एजेंट की गलती ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। बैंकों और रिश्तेदारों के लिए 50 लाख रुपए तो डूब ही गए। मैक्सिको में माफिया ने पकड़ लिया और 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा। वहां से 4 घंटे पहाड़ की चढ़ाई की और फिर अमेरिका सीमा तक 16 घंटे पैदल चला। ये रॉबिन और हरप्रीत की ही कहानी नहीं है, ये कहानी उन सब लोगों की है जो अमेरिका से लौटे हैं या भविष्य में लौटने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के समापन तक यह आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अखाड़ों के साधु संतों ने महाकुंभ से कूच करना शुरू कर दिया है। हालांकि अखाड़ों की छावनियां अभी यथावत रहेंगी। कुंभ से विदाई के दौरान अखाड़ों ने अपने विधि विधान के साथ इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हुए भभूत से अपना श्रृंगार किया।
कुंभ 2025 से अखाड़ों ने विदा लेने से पहले अखाड़े में स्थापित धर्म ध्वजा का पूजा किया और परंपरा के मुताबिक कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया। अखाड़ों की परंपरा के मुताबिक नियमों का निर्वहन करने के बाद सभी नागा साधु संत भी कुंभ नगरी प्रयागराज से विदा होकर वाराणसी कूच कर गए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में यह अखाड़े होली उत्सव मनाएंगे और उसके बाद हरिद्वार चले जाएंगे। दूसरी ओर महाकुंभ में स्नान करने श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ ने श्रद्धालुओं के उत्साह को जरूर फीका कर दिया। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे, जबकि अनुमान 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का था। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। संगम स्नान के बाद खान ने कहा कि हमें हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि सनातन संस्कृति की मूल भावना एकात्मा है, जहां सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की विरासत, आदर्श और मूल्यों को जीवंत रखना आवश्यक है तथा यही वे मूल्य हैं जो हमारे समाज को एक सूत्र में बांधते हैं, वह समरसता की भावना को मजबूत रखते हैं। महाकुंभ भले ही 26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन अखाड़ों के धुनों की आंच धीमी पड़ना शुरू हो गई। अब खबरें संक्षेप में। स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8800 करोड़ नए आयकर बिल को भी मंजूरी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 4 मई को आवेदन प्रक्रिया शुरू, पेन पेपर मोड में होगी परीक्षा। अडानी के छोटे बेटे जीत की शादी, अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए दान करने की घोषणा। आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे ने कहा वह लोगों की निस्वार्थ सेवा करने और अपने कर्तव्य को समझने में विफल रही। शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, अवामी लीग के नेताओं के घरों में तोड़। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।